मेरे जंगल डायरी के पन्ने में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको लेके चलूंगी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, सन्नाटे से भरे जंगलों में और एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल जादुई नज़ारा आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। और वहां पर पाया जाता है दोस्तों एक ऐसा जीव जिसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा जीव जिसकी दिव्य सुगंध की कथाएं हमारे ग्रंथों में और कबीर दास जी की दोहों में सदियों से गूंजती रही हैं दोस्तों। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ कस्तूरी हिरण की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जंगल डायरी के आज के सफर पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कस्तूरी हिरण कोई आम हिरण नहीं है दोस्तों। न तो उसके सिर पर आम हिरणों जैसे सींग होते हैं, न ही वह झुंड में घूमता है। यह हिमालय का एक ऐसा शर्मीला जीव और अदृश्य जादूगर है जो अपना पूरा जीवन अकेलेपन और गहरे रहस्यों के बीच बिता देता है। आज के इस वीडियो में हम कस्तूरी हिरण के जीवन के उन सभी पन्नों को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे दोस्तों। इसका पहला रहस्य दोस्तों, क्या कस्तूरी हिरण झुंड में रहते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से एकांत प्रिय जीव है। इसे इंसानों की भीड़ तो दूर, अपनी ही प्रजाति के दूसरे हिरणों का साथ भी पसंद नहीं होता है दोस्तों। यह भारत के उत्तराखंड, जहाँ का यह राज्य पशु भी है, हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, तिब्बत और साइबेरिया के घने जंगलों में पाया जाता है। समुद्र तल से 2500 से 45 मीटर की ऊंचाई पर जहां जमा देने वाली ठंड होती है, यह 2 से 4 वर्ग किलोमीटर के अपने इलाके में अकेला रहता है। जी हाँ, ये इस तरह ही अकेला रहता है, इस तरह ही अपनी टेरिटरी बनाता है जिस तरह की बड़े जानवर। यह दिन में घने देवदार, बांज और जंग पेड़ों की छांव में छिपा रहता है, केवल सुबह शाम ही बाहर निकलता है। इसके आसपास अन्य जानवरों की तरह, इसका दूसरा रहस्य दोस्तों, अन्य जानवरों की तरह इसके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होती। यह कभी भी रंभाता नहीं है, केवल खतरे के वक्त नाक से एक तेज सीटी जैसी साउंड निकालता है। बातचीत के लिए यह सिर्फ गंध का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों यह था इसका एक और रहस्य। इसका तीसरा रहस्य दोस्तों, इसे कभी भी नदियों या तालाबों से पानी पीते नहीं देखा होगा। यह अपनी पानी की जरूरत अपनी खुराक जैसे पेड़ों पर उगने वाली घास, काई, पत्तियों और जहरीले मशरूम से पूरी करता है। यह ऐसे जहरीले पौधों को भी आसानी से पचा लेता है तो दूसरे जानवरों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इसका चौथा रहस्य दोस्त, इसके सिर पर कोई सींग नहीं होते, लेकिन पीछे के पैर आगे के पैर से लंबे होते हैं, इसलिए ये दौड़ने के बजाय मेंढक की तरह लंबी छलांगे लगाता है। इसके खुर में खास ग्रिप होती है जिससे ये 60 से 70 डिग्री की सीधी बर्फीली चट्टानों पर भी बिना फिसले बहुत तेजी से चढ़ जाता है। अब इसका सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये हमेशा अकेला रहता है, कभी झुंड में नहीं रहता, ना ये मादा के साथ रहता है। तो इसका वंश कैसे बढ़ता है? जब यह हिरण साल भर अकेला रहता है तो नर और मादा किस तरह मिलते हैं? तो आइए जानते हैं ये रहस्य। नवंबर से जनवरी के महीने तक जब इनका प्रजनन काल शुरू होता है, एक वृश्चिक नर हिरण के पेट के निचले हिस्से में नाभि के पास मौजूद ग्रंथि में कस्तूरी पकने लगती है। नर अपने इलाके के पत्थरों, पेड़ों और पत्तियों पर कस्तूरी का तरल और अपना मूत्र छोड़ता है। हवा में बहती यह तीव्र मादक सुगंध कई किलोमीटर तक मौजूद मादा हिरण को आकर्षित करती है। जब दो नर एक ही मादा के इलाके में आमने सामने आ जाते हैं तो इनके भीतर एक भयंकर जंग होती है। सींगने होने के कारण नर अपने ऊपरी जबड़े से वार करते हैं। दोस्तों इनका एक और गहरा रहस्य, इनके बिल्कुल बाहर निकले हुए 2 नुकीले दांत होते हैं जो इतने नुकीले होते हैं कि वो इस लड़ाई में इनके काम आते हैं।
और हिरणों के कोई दांत नहीं होते, लेकिन इनके बाहर निकले हुए दांत होते हैं। इसी से ये इस लड़ाई के समय एक दूसरे पर हमला करते हैं, जानलेवा हमला, और जो नर जीतता है वही मादा का साथी बनता है। लेकिन मिलन के तुरंत बाद दोनों फिर से अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर पूरी तरह अकेले हो जाते हैं, दोनों नर भी और मादा भी। तो दोस्तों, इस तरह नर और मादा बिल्कुल अकेले रहते हैं। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मई जून में मादा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। अक्सर इनके एक ही बच्चा देखा गया है, लेकिन 2 बच्चे भी कभी कभी देखे गए हैं। मादा आकार में नर से छोटी होती है और उसके पास न तो कस्तूरी होती है, न ही लंबे नुकीले दांत। जन्म के समय बच्चों के शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, जो उन्हें पत्थरों के बीच हिम तेंदुए और बाज से छुपाते हैं। माँ 3-4 महीने तक बच्चों को अपना दूध पिलाती है, लेकिन बच्चा 1 साल तक माँ के साथ होता है और 1 साल होते ही माँ उसे अपने इलाके से भगा देती है, ताकि वह अकेला अपना जीवन शुरू कर सके और अपना बड़ा होकर अपना अलग राज्य बना सके, बिल्कुल टाइगर की तरह। दोस्तों, कबीर दास ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा है कस्तूरी के ऊपर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। कस्तूरी नाभि में नहीं बल्कि जनन अंगों के पास की एक ग्रंथि में बनती है। वैज्ञानिक सच यह है कि कस्तूरी केवल गंध के लिए नहीं बल्कि हिरण के शरीर का नेचुरल एंटीबायोटिक और ह्यूमन बूस्टर भी है, जो इसे -, डिग्री में उस ठंड से बचाता है। दोस्तों, एक वयस्क नर के में सिर्फ 25 से 30 ग्राम तक कस्तूरी ही मिलती है, लेकिन परफ्यूम इंडस्ट्री और पारंपरिक दवाओं में सोने से भी महंगी कीमत होने के कारण शिकारियों ने इनका अंधाधुंध शिकार किया, जिससे आज ये अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में है। हालांकि अब बिना मारे सर्जरी से भी कस्तूरी निकाली जा सकती है और सिंथेटिक मास्क का उपयोग होता है। प्रकृति के सुगंधित और शर्मीले जादूगर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको आज की कस्तूरी हिरण की अनोखी जानकारी, अनोखी कहानी, अनोखे रहस्य पसंद आए हों दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर